नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, यह मेरा ज्योग्राफी का सबसे पहला वीडियो है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को ज्योग्राफी की कुछ बेसिक जानकारियां दूंगा, फिर इसके बाद प्रथम अध्याय को समझाते हुए उससे संबंधित प्रश्नों का हल करूंगा। तो आइए आज का क्लास आरंभ करते हैं। दोस्तों, भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ज्योग्राफी का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो तथा ग्राफी से हुई है। जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफी शब्द का अर्थ है वर्णन करना। हिंदी में भूगोल शब्द का अध्ययन करने पर हम देखते हैं भूगोल शब्द भू तथा गोल नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। भू शब्द का अर्थ है भूमि और गोल का अर्थ है गोल, अर्थात भूगोल शब्द का अर्थ है पृथ्वी गोल है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाहरी स्वरूप व उसके प्राकृतिक विभागों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अलग अलग विद्वानों ने भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी है। इराटोस्थानिज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। भूगोलवेत्ता कैलेडियस टालमी ने भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा है, भूगोल स्वर्ग की झलक को पृथ्वी पर देखने वाला एक आभामय विज्ञान है। विद्वान स्टेबो का कहना है, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व के धरातल में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। आर्थर होम्स ने भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। दोस्तों, भूगोल का पिता इराटोस्थानिज को कहा जाता है। दोस्तों, यदि भूगोल के विभागों या क्षेत्रों की बात करें तो भूगोल के दो क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल वह है जिसमें किसी क्षेत्र के भौतिक विषय या प्राकृतिक विषय जैसे नदी, झरना, पर्वत, मिट्टी, वनस्पति आदि का अध्ययन किया जाता है। भूगोल का दूसरा क्षेत्र है मानव भूगोल। मानवीय लक्षण या मानव निर्मित पर्यावरण जैसे नगर, देश, कारखाना, कृषि, रेल, सड़क इत्यादि के विषय में अध्ययन करने वाले भूगोल को मानव भूगोल कहते हैं। दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे चैनल KS4 एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आइए दोस्तों, चलते हैं अध्याय की ओर। दोस्तों, हम लोगों का पहला अध्याय है मानव भूगोल, प्रकृति एवं इनके विषय क्षेत्र। दोस्तों, अलग अलग भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आइए कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। भूगोलवेता रेडजेल ने कहा है, मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। एलन सी सैंपल ने मानव भूगोल की व्याख्या करते हुए लिखा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। मानव भूगोल के पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है, जबकि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता या संस्थापक प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेता रेटजेल को कहा जाता है। आइए दोस्तों, चलते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर की ओर। इस अध्याय का सबसे पहला सवाल है, मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जीव की उत्पत्ति से लेकर आज तक मानव ने पर्यावरण से संबंधित जितने सारे कार्य किए उससे संबंधित अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। दूसरा सवाल है, विडाल डी ला ब्लास ने मानव भूगोल की परिभाषा किस प्रकार दी है? दोस्तों, जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेता पॉल विडाल डी ला ब्लास के अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के बीच संबंध के संश्लेषित ज्ञान की संकल्पना को ही मानव भूगोल कहा जाता है। इस अध्याय का तीसरा सवाल है, मानव भूगोल की प्रकृति या उनके मुख्य लक्ष्यों को लिखें। मानव भूगोल का मुख्य लक्ष्य मानव तत्वों का अध्ययन करना तथा मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध सेल से, वनस्पति का संबंध पौधे से तथा मानव शास्त्र का संबंध जाति से है, ठीक उसी प्रकार मानव भूगोल का संबंध मानव का प्रकृति के साथ होने वाले क्रियाकलापों के अध्ययन से है। इस अध्याय का चौथा सवाल है, मानव भूगोल के अध्ययन के मुख्य तत्वों का वर्णन करें। अर्थात वे कौन कौन सी बातें हैं जो हमें मानव भूगोल के अध्ययन करने में मदद करती है। मानव भूगोल के अध्ययन का सबसे पहला तत्व है
किसी प्रदेश की जनसंख्या की क्षमता। दोस्तों, किसी प्रदेश की जनसंख्या की जितनी क्षमता होगी वो उतना अधिक कार्य करेगा और उस क्षेत्र का विकास भी उतना ही होगा। दूसरा तत्व है उस प्रदेश में उपलब्ध प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन। दोस्तों, जिस क्षेत्र में जितना अधिक प्रकृति प्रदत्त संसाधन होगा वहाँ के लोग उतनी अधिक विकास करेंगे। तीसरा तत्व है उस स्थान के जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग करने से बना सांस्कृतिक प्रतिरूप। चौथा तत्व है प्रकृति तथा सांस्कृतिक वातावरण के पारस्परिक कार्यों के द्वारा मानव वातावरण समायोजन का रूप। और अंत में पांचवा तत्व है उपयुक्त वातावरण तथा समायोजन का कालिक प्रतिरूप। इस अध्याय का पांचवा सवाल है मानव भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र होते हैं, अर्थात मानव भूगोल के अंतर्गत किस किस प्रकार के भूगोल का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक विकास का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल आते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं अपनी अगली वीडियो में इस अध्याय के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।